हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तम प्रसाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि यह शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आने वाले कई एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है, तो सही विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों की प्रकृति और उपलब्धि को जानने के लिए, बच्चों का उपलब्धि स्तर जानने के लिए, बच्चे की प्रगति जानने के लिए, या एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों का प्रदर्शन आकलन करने के लिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बच्चों की प्रकृति और उपलब्धि को जानने के लिए। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? तो इसका क्या है? ऑप्शन बी, 5 वर्ष की आयु से पहले। अगला है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है? तो ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। अगला है, प्रौद्योगिकी के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षण और मूल्यांकन में। जो समीपस्थ विकास क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए है शिक्षण और मूल्यांकन में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने का सिद्धांत प्रतिफल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन ए। अगला है, ले वायोत्सकी के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? तो किस विधि से करना चाहिए? ऑप्शन सी, सहयोगात्मक परियोजनाएं। अगला है, NCF 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक, ये कला के क्षेत्र में भी रहेगा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में भी, और काम और शिक्षा में भी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है, विचार मंथन विधि का प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किनका विकास करता है? तो किनका विकास करेगा? ऑप्शन सी, रचनात्मकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अहम केंद्रित विचार। ऑप्शन ए, अहम केंद्रित विचार। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों की आयु। ठीक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किया गया है, वो है बच्चों की आयु के आधार पर इसका नामांकन किया गया है। अगला है, इवान पावला द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न में से स्पष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सहचर्य। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये क्या है? मनुष्य के विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया होती है। ठीक, ऑप्शन सी, मनुष्य विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं होती है, यानी
मात्रात्मक रूप में भी वृद्धि होती है और गुणात्मक रूप में भी, उनके गुणों में भी वृद्धि होती है और उनके जो आकार प्रकार में भी वृद्धि होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसे कितने अलग अलग तरह से हल किया जा सकता है? ठीक, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से देखना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, ये क्या होगा? ये गलत होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आकांक्षा का अति उच्च होता है। ऑप्शन सी, इसमें आकांक्षा अति उच्च होता है। अगला है, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? समावेशी शिक्षा, तो इसका कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए दिया है, बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है, शैक्षिक क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता देती है, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। अगला है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपरोक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कौन सा बताएगा? तो इसमें क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नता होती है। ये सही होगा, ऑप्शन डी। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती हैं, यानी अलग अलग व्यक्तियों में जो वृद्धि और विकास होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की व्यवस्था की जिसमें लोग सामाजिक मापदंडों अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसमें एक ही टाइप का आंसर दिया है, दो ठो, यानी ऑप्शन बी भी सही होगा, ऑप्शन डी भी सही होगा, दोनों एक ही टाइप के हैं। तो नैतिकता का परंपरागत स्तर और नैतिकता का परंपरागत स्तर, ये सही होगा। अगला है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूह में बैठती है या समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य करती है जैसे गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया इस ओर इंगित करती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सीखने सिखाने की ओर इंगित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा, कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए दिया है आनंद पूर्वक सीखना, ऑप्शन बी दिया है समाजीय शिक्षा, ऑप्शन सी दिया है नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर आधारित शिक्षा, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। ठीक, ये समूह में बैठा करके कोई चर्चा कर रही है तो क्या होगा? सामाजिक गतिविधियों से सीखना होता है। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, धारा 4। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, पूरा दिया है, इसकी जगह में क्या होगा?
पूर्व ज्ञान होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? पूर्व ज्ञान। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला है, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 85% से अधिक। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, परिपक्वता नहीं है। अगला है, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमज़ोर है, उसके गणितीय समझने में अच्छे हैं। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित है? तो किस विकार से ग्रसित है? तो ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया इसका सही उत्तर होगा। यानी डिसलेक्सिया जो विकार है उससे ग्रसित है। अब यहाँ पर ऑप्शन में ए दिया है डिसकैलकुलिया, यानी उस बच्चे के जो दिमाग है एक भाग से कमज़ोर है, यानी वो गणितीय कार्यों कैलकुलेट करने में असमर्थ है, उसे डिसकैलकुलिया बोलेंगे। ऑप्शन बी दिया है डिसग्राफिया, यानी वो लिखने के लिए कमज़ोर है, उसको क्या बोलेंगे? डिसग्राफिया। ऑप्शन सी तो दिया ही है, यानी पढ़ाई में कमज़ोर हैं उन बच्चों के लिए डिसलेक्सिया का यूज करते हैं, समझने में कमज़ोर हैं। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण एजेंसी है? तो समुदाय है या सामाजिक समूह है या औपचारिक शैक्षिक संस्थाएं हैं? तो कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में सख्त अनुशासन रखना चाहिए, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए, बच्चों को नैतिक करनी चाहिए, या बच्चों के व्यवहार संबंधी नियमों की जानकारी देनी चाहिए? सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। ठीक। अगला है, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन वे मौलिक चिंतन में नहीं करते हैं। ठीक, ये लक्षण नहीं है। अगला है, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। तो किसके द्वारा किया जाना चाहिए? कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन ये सही है। लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो किस अवस्था में करते हैं? तो ऑप्शन डी, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। इसको अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो चलिए आज यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में आप नए आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।